नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। और मेरे सामने जो देख रहे हैं यह मनीष कश्यप है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इनका घर है और मेरे बगल में जो लेक देख रहे हैं इनका समर्थक है। नहीं, गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, समर्थक भी नहीं। अरे ये लोग कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई भाई है। वो देखिए उधर हमारा वो गाँव का शाहिद कपूर है, वो ललित। हाँ देख लीजिए एकदम। तो ये सब लोग भाई हैं, कोई चाचा है, कोई दोस्त है, ये समर्थक लोग नहीं हैं। यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। जब से पत्रकारिता करत नहीं माने मीडिया ला भइल बनी तब से कुछ हमें बदलाव भइल बा कि ना रुआ गांव में भइल बा बदलाव भइल बा। सुनिए हम बता रहे हैं आपको, उतना बदलाव नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन 1% बदलाव हुआ है। आप मेरे गांव में जब आइएगा तो आप रोड देखिएगा, जो व्हाइट पट्टी होता है ना रोड के दोनों साइड, व्हाइट पट्टी के बाद अगर रोड इतना टूटा है ना, इतना कितना थोड़ा इतना 6 इंच भी, उसको भी मरम्मत किया गया है। जाइए अब इसी रास्ते से आप निकलिएगा। साइड भी बना है, रोड साइड भी बना है, जाके देख लीजिए। दूसरा जगह नहीं बना, कहीं नहीं बना है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में मैं घूमता हूँ। आप दिखाइए कहीं भी किसी भी देश के कोने में 6 इंच का मरम्मत हुआ हो। 6 इंच रोड कितना टूटा? 6 इंच। और वो भी रोड के बीच में नहीं टूटा है। कहाँ टूटा है? साइड में। व्हाइट पट्टी के बाद। किस पट्टी के बाद? पट्टी के बाद। जिसको ठेकेदार तो समझता ही नहीं है कि इसका मरम्मत करना है। व्हाइट पट्टी के बाद जो 6 इंच जगह होता है वो भी टूटा है, उसका भी मरम्मत हुआ है, जबकि उस पर रोलर नहीं चल सकता है। उसको भी जाइए आप उस रोड से निकलिए, मरम्मत हुआ है कि नहीं देखिए। कई बार देखे हैं। हमारे गाँव में आने वाला रास्ता सही है, लेकिन हमारे गाँव में अभी भी बहुत कमी है। जैसे हमारे गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, होना चाहिए। हमारे गांव में जो स्कूल है वो सही कंडीशन में नहीं है। ये जो स्वास्थ्य केंद्र का बात है तो कुछ लोग बोले हैं कि यहाँ जमीन का अभाव है। कुछ नहीं यार, उस गलत बोल रहे हैं। हम 2 कट्ठा जमीन सरे में खरीद के दे देंगे। घड़ारी का जमीन खरीदने का औकात नहीं है। घड़ारी का जमीन हमारे गांव में 20 लाख रुपया कट्ठा है। 2 कट्ठा 40 लाख रुपया उतना बड़ा नहीं है कि हम खरीद ले। सरे में दे दीजिए, जाने का रास्ता ही नहीं। अरे रास्ता है यार, जहाँ पे रास्ता होगा वहाँ पे 4-5 लाख रुपया का जमीन अगर खरीद के देना होगा हम दे देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए तैयार तो हो। 5 लाख रुपया का मनीष कश्यप चेक अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए कोई भी नेता तैयार हो जाए हम दे देंगे। 5 लाख रुपया का चेक ये गांव के सामने बोल रहा। चुनौती दे रहा है। अरे चुनाव, अरे झूठ बोलता है सब नेता सब आके, बोलता है सबकी जमीन नहीं मिल रहा, जमीन नहीं मिल रहा, जमीन नहीं। हम 5 लाख रुपया का चेक देंगे और 5 लाख रुपया गांव वाले से इकट्ठा करेंगे। 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया में गांव में 2 कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आधा पैसा हम देंगे, 5 लाख रुपया आज लीजिए, आज हमसे लीजिए, अभी लीजिए 5 लाख रुपया लीजिए। भाई हम जब दूसरे गांव में जाके 1-1 लाख रुपया दे देते हैं लोगों को, हम अपने गांव में नहीं देंगे? एकदम बिल्कुल देंगे। लेकिन वो लोग आके लोगों को भरमाते हैं। लेकिन हर काम के लिए 5 लाख रुपया नहीं दे सकते। यो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं। अस्पताल के लिए इसलिए दे देंगे कि वो जिंदगी भर का सहारा हो जाएगा गांव में। लेकिन आप दूसरे काम के लिए 5 लाख रुपया मांगिएगा तब नहीं देंगे। अगर कोई अस्पताल मेरे गांव में बनाए, कोई भी, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी, मैंने उस दर्द को देखा है। हालांकि मैंने नहीं झेला है, मेरे तो पिताजी आर्मी में थे, मेरी माँ को वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अनेकों महिलाओं को प्रॉब्लम हुआ है जो रास्ते में दम तोड़ दी है। पूछिए इन गांव के लोगों से, पूछिए। मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी मेरे गांव में अस्पताल बनाएगा, मनीष कश्यप उसको 5 लाख रुपया देगा, तैयार है। चलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर चंपारण का कोई भी नेता जो आके यहाँ पे भवंडर बना देते हैं, झांसा दे देते कि हम स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहते हैं, जमीन नहीं मिल रहा है, तो अगर मनीष कश्यप 5 लाख रुपया दे और गांव के लोग भी 5 लाख रुपया देंगे तो 10 लाख हो गया। साथ में हम गांव के लोगों का भी गारंटी लेते हैं। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करके 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया में 2 कट्ठा जमीन ना मिली? आराम से मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। 2 कट्ठा जमीन चाचा ना मिली? 2 कट्ठा जमीन, भैया 2 कट्ठा जमीन ना मिली? 2 कट्ठा जमीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ला काफी है। 2 कट्ठा जमीन। फिर यहाँ के जो नेता है वो क्यों हम किसी नेता पे, हम देखिए नेता पे अगर आप कहिएगा तो लोग कहेंगे कि अपने प्रतिद्वंदी पे मनीष कश्यप अटैक करता है। आज तक मैं चुनाव हारने के बाद अपने प्रतिद्वंदी के बारे में एक शब्द नहीं बोला हूँ। आज तक बोला हूँ किसी वीडियो में? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, अगर जो बनवाना चाहेंगे आप दे दीजिएगा। हाँ, जो कह रहे हैं कि आपके गांव में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे, उनके लिए हम कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया का चेक हमसे लेके चले जाना, लेकिन बनवाओ तुम। हम पूजा करेंगे, जो आदमी हमारे गांव में बनवाएगा हम पूजा करेंगे। माला, हमारे विरोधी क्यों ना हो, हम माला से स्वागत करेंगे उनका। बनवाए तो सही है। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि मनीष कश्यप उनको माला पहनवाएंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन आप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दीजिए। देखिए ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। चंपारण में हम जिससे चुनाव हारे हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारा न्यूज आया।
हमारे पास न्यूज चैनल है, हम चाहते तो चला सकते थे, कभी नहीं चलाए और कभी हम एक शब्द नहीं बोले हैं और ना भविष्य में हम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे। ठीक है, वो अलग लेवल का राजनीति होता है जो नेता लोग करते हैं, वो हम लोगों को नहीं करना, हमको बदलाव करना है। अगर वही लोग माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, आइए प्राथमिक स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि यहाँ से 24 किलोमीटर दूर बेतिया हेडक्वार्टर है और बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत होता है। महानवा डुमरी जो है टापू बन जाता है, टापू 4 महीना 5 महीना टापू बना रहता है, यहाँ पे आने जाने का संसाधन कट हो जाता है, यहाँ पे इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं रहता है। अगर यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, संजय जायसवाल जी को हम माला पहनाएंगे, उमाकांत सिंह जी जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हर घर में रिश्तेदारी है। अब मेरा ये घर है, इस घर में भी रिश्तेदारी है, ये घर है उसमें भी रिश्तेदारी है, ये घर है उसमें भी रिश्तेदारी है और गाँव के हर घर में हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका रिश्तेदारी है। और मेरे चाचा जी वहाँ पे बगल में खड़े हैं, मामा लगते हैं उनके, सही है कि नहीं है? तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बनवाएं, हम लोग सम्मान करेंगे और एकदम बिल्कुल स्वागत करेंगे। सब तो अपने ही हैं, सब अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अपने लोग जो है कभी अपने लोगों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, झगड़ा होता है, झगड़ा झंझट मेरा भी हुआ है उन लोगों से, ऐसा थोड़ी है हुआ है, हम तो ऑन कैमरा बोलते हैं चीजें, लेकिन आए बनवाएं, हम लोग सम्मान करेंगे। अच्छा, आज अमित शाह का रैली था लौरिया में और जब वो लौरिया में भाषण दे रहे थे तो वहाँ पे लौरिया में पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा था, उस पर क्या कहिएगा? उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे गांव के बारे में पूछिए, गांव में है, हम उस पर तो बोलेंगे। उनको पहाड़ ही पहाड़ लौरिया में दिखाई दे रहा है, हमको तो हम दिखाई देखिए नहीं लौरिया लेके चलिए, वहाँ पे पहाड़ देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, दूरबीन से शायद दिख जाए, लेकिन अभी हम गाँव ऐसे ही दिख रहा था। अरे हिमालय बगल में है, दिख रहा होगा। अच्छा। ठीक है, हम अभी गांव में हैं, गांव के बारे में पूछिएगा तो हमारे गांव के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि मनीष कश्यप गांव के बारे में बोल रहा है। एक तो मैं गांव में जल्दी आता नहीं हूँ, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पे आता हूँ, तो गांव के बारे में पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आपके गांव के बारे में तो मैंने जानकारी ले लिया। अब चलिए, आपका विरोध जो कुछ लड़कियां गाना के माध्यम से कर रही है, गाना गा कर, तो आपको क्या, किस रूप में आपको देखना चाहती है? आप सुने होंगे, कहने का हमको जरूरत नहीं है। शादी में जब हम लोग जाते हैं तो शादी में जब जाते हैं तो मजाका होता है। हाँ। होता है, ये सीनियर लोग हैं, हम शादी में ज़्यादा नहीं गए हैं, ये लोग गए होंगे, तो मजाका होता है कि नहीं होता है? होता है, हो रहा है, मेरे भी लाइफ में हो रहा है, बिना शादी का मजाका हो रहा है, होने दीजिए, हमको उस सबसे कुछ मतलब। मजाका हो ही रहा है, पोस्टर लगवाने पे पटना में डोमकच हो ही रहा है, तो बाकी क्या है? अब जो करना है करने दीजिए, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। इसी गांव का मनीष कश्यप, आज जो है गांव के लोग भी सम्मान देते हैं, जिला के लोग भी सम्मान देते हैं, राज्य के लोग भी सम्मान देते हैं और देश के लोग भी सम्मान देते हैं। चलिए, अब चलिए इनसे अब सवाल शुरू कर देते हैं। आप जो पत्रकारिता का जो अष्टम शुरू किए शुरू में, आपको कहाँ से दिमाग आया? कहाँ से दिमाग? हाँ, कहाँ से ऐसा सोचे कि हम एक अलग लेवल से लेके पत्रकारिता करते हैं, जो क्रांति ला दी है बिहार में, एकदम भूचाल आ गया है? देखिए, कम से कम हजारों मीम्स बना मेरे ऊपर, हजारों, जिसमें लिखा गया नेक्स्ट लेवल रिपोर्टिंग, नेक्स्ट लेवल, यानी जो रिपोर्टिंग हो रहा था उसका अलग लेवल। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग जो है लोगों के बीच में गए, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, घर में बैठ जाता हूँ, गरीब परिवार के बीच में जाता हूँ, उनकी समस्याओं को दिखाता हूँ, फिर वहाँ से लोगों को लगा कि नहीं, इस जगह पे बदलाव होना चाहिए और लोगों ने देखना शुरू किया, प्यार देना शुरू किया और बस वहीं से ताकत मिलते गए, आगे बढ़ते गए हम लोग। और ये चीजें देख के बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यह एक पत्रकार नहीं हो सकते, वो तो कोट पैंट चढ़ा के स्टूडियो में बोलते हैं। कौन लेकिन ये कोट तो जाके पार्की में बैठ के, रोड पे बैठ जाते हैं, गरीबों के घर में बैठ जाते हैं, एक पत्रकार तो बैठता नहीं है, बड़े बड़े जो पत्रकार होते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैं रोड पे ऐसे भूपरी कर रहा था। 2 दिन के बाद जादो छापर में वो रोड बनना शुरू हो गया। 2 दिन के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था उधर ही एक गांव में, जहाँ पे कीचड़ में जाके बैठ गया, फिर उसके बाद से वो रोड पास हो गया और वो रोड बन गया अभी उस गांव में। अब उसका असर ये हुआ कि लखनऊ में एक बनारस में एक मौलवी साहब के गली का रोड नहीं बन रहा था, वो भी कीचड़ में बैठ गए, उनका भी वीडियो वायरल हुआ और वो भी रोड बन गया। ठीक है, तरीका अलग रखिए, दुनिया अलग और सही, तरीका अलग और सही रखिए, दुनिया जो है आपको देखेगी, आपको सुनेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। आप बिहार के लिए क्या कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले तब? नहीं, मुझे तो मौका मिला ही है यार, बिहार में मैं पैदा हुआ हूँ, इससे बड़ा मौका मुझे क्या चाहिए यार। भगवान ने मुझे मौका दिया है कि बिहार में पैदा, और उस जगह पे पैदा किया है जो गांव जो है हमेशा बाढ़ में घिरा रहता है। ये हम लोग के घर के पीछे जो है ये जो दागी लगा हुआ है ना, ये दागी, वहां तक पानी आ जाता है, अंदर आंगना में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? पूछिए इन लोगों से। हमारे गाँव में आधे घरों में बाढ़ के समय में पानी घुसता है, आज भी घुसता है। पूछिए, उस जगह पे मैं पैदा हुआ हूँ।
अब इससे बड़ा मौका भगवान केहू बाजारे ना जाला, क्या ना जाला चाचा जी? बाढ़ में केहू बाजारे ना जाला, पानी अभी आवेला बाढ़वा। आता है जबकि हमारे गांव में टकाटक रोड है, जाके देखिए एकदम टकाटक चिकना रोड है, उसके बावजूद पानी आता है। रोड का लेवल थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। इस जगह पे भगवान ने मुझे पैदा करके ये मतलब जताना चाहा कि आप जाओ उस जगह पे पैदा हो जहाँ पे संघर्ष करके आप अपना नाम बनाओगे, और संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संदीप भैया है, ये भी सोच रहे हैं कि कब आपका शादी होगा, इनके दुकान से मिठाई आएगा, ये भी सोच रहे हैं बारात जाने के लिए। हम तो 100 बोलिया बने। उधर गुंजन भैया है, देखिए वो जा रहे हैं, ये भी कब सोच रहे हैं कि आपके गाड़ी में बैठ के जाएंगे हम बाराती। तो 100 बोलिया बने। गुंजन भैया, गुंजन भैया ये हम लोगों के सबसे सीनियर भैया हैं, इनकी शादी हो गई है, ठीक है। सुनिए हम बताते हैं। अब जो है ये मतलब कि 2-4 साल बताएंगे शादी का एक्सपीरियंस कि कैसा है, टेंशन है कि नहीं टेंशन है, ठीक है। अगर भैया को टेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग शादी करेंगे, और भैया को अगर टेंशन हो गया तो हम लोग फिर देखेंगे। भैया कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। घोट गए। नहीं बोलेंगे। अच्छा अमित भैया बता दीजिए, इनका शादी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल शादी होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल शादी होना चाहिए। पूजा यार गजब हाल है यार। नहीं हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। देखिए हमारे सामने कम से कम ये सब बात मत पूछिए। हमारे सामने जो है ना, वो गाना के माध्यम से बोल रहे हैं, वो बार-बार बोल रहे हैं। देखिए अपना एक्सपीरियंस कीजिए थोड़ा सा। सर हैं, इनसे पूछिए। इनके पास मैं आता हूं तो बहुत सारा ज्ञान मिलता है। किसानी के बारे में इनको बहुत नॉलेज है, तो हमारे गांव के किसानों की स्थिति क्या है इनसे पूछिए, खुल के बोलेंगे। इनसे भी बात करेंगे थोड़ा सा। नहीं पहले इनसे पूछिए। गाना लोग वो कुछ नहीं है। गाना गाने के पीछे एक पैसा कमाने का एक स्टंट है और कुछ भी नहीं है। मनीष का विरोध करके लोग पैसा कमा रहे हैं। ये कौन सा विरोध हुआ किसी का? सरेआम बदनाम कर नहीं दिया, ये तो बदनाम गलत करके है ही ना। पैसा कमा रहे लोग। यूट्यूब पे डाल के अच्छा पैसा कमा रहे लोग। एक जरिया है पैसा कमाने का और कुछ भी नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कोई गाने का मतलब नहीं है। जो होली बहुत खेलने सारे का है, लोग शादी serious करने ले का रहे है या कुछ भी है इनके बारे में, उस सब कुछ एक पैसा उधर कमाने का है। गया गया एक दिन उधर तो- पोस्टर लगवा दिए, अब पटना में डोमकच भी हो गया। अरे एक दिन तो मैंने वीडियो होली सॉन्ग मैंने देखा, होली सॉन्ग मनीष कश्यप होली सॉन्ग। यार होली पे भी जो है 10 गो गाना गा दिया है सब कि हमरा संगे मनीष कश्यप होली खेलियन तो हुनकरा संगे खेलियन। यार होली तो हम लोग दीपावली में हाईवे पे मनाया था, ठीक है का देखिए गांव के लोग बोले तो दीपावली में हाईवे पे मनाया, एक्सप्रेस हाईवे पे, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे। मैं ना घर पे था ना होटल में था। और होली मैं जो है रास्ते पे ही मनाऊंगा, और कुछ लोग होली यूट्यूब पे मेरे बारे में मना रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा, हाँ इधर संदीप भैया हैं, गुंजन भैया, आप लोग नहीं बोलिएगा, मनीष कश्यप के बारे में 2 शब्द बोलिए। ये आपके फिट हो गए। बड़े छोटे भाई है ना आपके? अकेले हैं, काफी खुशहाल हैं। जिस दिन शादी कर लिए ना, समझ लीजिए कि फुटली आंखें आप इनका रोएंगे। मैंने आप चाह रहे हैं कि शादी ना करें। आज अगर ये शादी नहीं किए हैं, विवाह नहीं किए हैं, काफी खुशहाल है। देखिए ये मैंने ऐसा चीज बनारस का सुनिए, लड्डू आप ही खाइएगा, वो नहीं खाएंगे। ये ऐसा लड्डू है ना कि जो खाएगा सो पछताएगा, जो नहीं खाएगा सो नहीं, कम ऐसा कुछ पछताएगा। नहीं। जो देखिए, खाएगा एक वो मिनट ज्यादा पछताएगा, जो नहीं खाएगा एक कम मिनट। बस ये सब अब कंप्लीट कीजिए। जिंदगी को चलाने के लिए शादी करना जरूरी है।